अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम राजन नकवी। आज मैं एमएस ऑफिस शुरू करने जा रहा हूँ और एमएस ऑफिस कोशिश करूँगा कि इस तरह से सिखाऊँ कि जो भी मेरी वीडियो को देखे वो इजीली इसको सीख सके। एमएस ऑफिस जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर लेटर्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं और तकरीबन लेटर की ड्राफ्टिंग का जितना भी काम है वो सारा काम इस एमएस ऑफिस के ज़रिए से होता है। इवन आप इसके अंदर कैलेंडर, विजिटिंग कार्ड्स और बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। आज एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा और उस इंट्रोडक्शन के अंदर जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, क्विक एक्सेस बार और विंडो बार देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर बार नजर आ रही है इसको टाइटल बार कहा जाता है, क्योंकि ये शो करवा रही होती है टाइटल को कि जो आपने विंडो खोली हुई है उसका नाम यहाँ पे शो होता है। आपने वर्ड खोला हुआ है तो यहाँ पे नाम मेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी तरह से इसके नीचे जो आपको चीजें नजर आ रही हैं इस बार को मेन्यू बार कहा जाता है और सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको चीजें नजर आ रही हैं एमएस वर्ड के अंदर इसे क्विक एक्सेस बार कहा जाता है, जिसके अंदर कॉर्नर पे विंडो बटन रिस्टोर के लिए और मिनिमाइज करने के लिए स्क्रीन को, और अगर आपको ये विंडो क्लोज करनी है, एमएस ऑफिस बंद करना है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से इसी टाइटल बार के राइट साइड के ऊपर आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं। नंबर 1 मिनिमाइज, नंबर 2 रीस्टोर डाउन और नंबर 3 क्लोज। मिनिमाइज का मतलब ये है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन डाउन हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड बटन के रीस्टोर डाउन, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसी तरह से क्रॉस का निशान कॉर्नर के ऊपर, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड बंद हो जाएगा। मगर बंद होने से पहले ये 3 ऑप्शंस देगा कि आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट्स या सेव नहीं करना, या फिर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज ना करें। अगर आप कैंसिल का बटन दबाएंगे तो ये बंद नहीं होगा। मेन्यू बार के नीचे ये जो चीजें दी हुई हैं ये पूरी बार कहलाती है रिबन, और ये जो आप देख रहे हैं रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है। इससे आप स्क्रीन को जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको आगे और पीछे अपने तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल बार, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहें नीचे की तरफ ले जाएं और जितना चाहें ऊपर की तरफ कर लें। राइट साइड के ऊपर स्क्रॉल बार कहलाती है, ये स्क्रॉल बार है। आप स्क्रीन को नीचे और ऊपर इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये बार जिसके ऊपर कर्सर है ये स्टेटस बार कहलाती है। इस स्टेटस बार के लेफ्ट साइड के ऊपर पेज, तो जो आपका वर्ड एरिया है जहाँ पे आप राइटिंग करते हैं, जहाँ पे आप लिखते हैं, इस लेफ्ट साइड के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये पेज 1 है और इस वक्त इस पेज के ऊपर 16 वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर मैं एक वर्ड का भी इजाफा करता हूँ तो यहाँ पे 17 हो जाएंगे। इसी तरह से ये आपको बताती है कि इस वक्त आपने कितने वर्ड टाइप कर लिए और कितने पेजेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। इसके राइट साइड के ऊपर ये लेआउट्स हैं। प्रिंट लेआउट, इस वक्त हम प्रिंट लेआउट के ऊपर हैं। ये फुल स्क्रीन रीडिंग, अगर आपको फुल पेज पे रीडिंग, अगर आपको फुल पेज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह से वेब लेआउट है, आउटलाइन है,
ڈرافٹنگ ہے اور یہ کہلاتی ہے زوم بار. اس کا منیمائز اگر آپ کو بالکل چھوٹی اسکرین کرنی ہے تو یہ منیمم 10% ہو سکتا ہے اور اگر اس کو میکسیمم کریں گے تو یہ 500% تک اسکرین زوم ہو جاتی ہے. اس کا اسٹینڈرڈ سائز ہے 100. یہ تھا مائکروسافٹ ورڈ کا انٹروڈکشن. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم فائل کے مینیو کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ فائل کے مینیو کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. اگر آپ کو یہ انٹروڈکشن پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ.